नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर एक मौका के नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बीएससी बीएससी एग्रीकल्चर के एग्रोनॉमी सब्जेक्ट का एग्रोनॉमी का हम लोग इसमें सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर की। तो बिना कुछ किए आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा। चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। पहला आपका टॉपिक है एग्रीकल्चर डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, क्योंकि एग्रीकल्चर की आपकी परिभाषा पूछा गया है और एग्रीकल्चर का महत्व क्या है इस बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो आप आसानी से लिख सकते हो। दूसरा चीज़ है एग्रोनॉमी मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी, यानी कि एग्रोनॉमी का अर्थ क्या होता है और एग्रोनॉमी का स्कोप क्या है। ठीक है, एग्रोनॉमी का क्षेत्र कितना है। तीसरी चीज़ आपकी टाइप ऑफ सीड और डोरमेंसी ऑफ सीड, यानी कि बीज के प्रकार लिखिए और डोरमेंसी माने सुसुप्ता अवस्था के बारे में लिखिए। टाइप ऑफ सीड में आप न्यूक्लियस सीड, ब्रीडर सीड, यही सब लिखना है आपको। ठीक है, चौथा चीज़ है वियाबिलिटी ऑफ सीड, सीड ट्रीटमेंट, यानी कि बीज अलाइव है कि नहीं, बीज जिंदा है कि नहीं, इसके बारे में। ठीक है, व्यवहार्यता परीक्षण और साथ साथ में जो बीज होता है उसका बीजोपचार। ठीक है, पांचवा चीज़ आपका सोविंग प्लांट्स डेप्थ प्लांट डेंसिटी, यानी कि जो अपन पौधे बोते हैं। ठीक है, और उसकी विधियाँ क्या हैं और साथ साथ में वह कितनी गहराई में बोते हैं और उनका घनत्व कितना है, इस बारे में हम पाँचवीं टॉपिक में बात करेंगे। ठीक है, पाँचवीं टॉपिक यही है आपकी बीएससी एजी फर्स्ट सेम में। ठीक है, छठी टॉपिक क्या है, नर्सरी बेड एंड ट्रांसप्लांटिंग, यानी कि नर्सरी की जो आप नर्सरी की सैयाँ लगाते हैं। ठीक है, उसको ट्रांसप्लांट कैसे करना है इस बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, छठा टॉपिक है ये। ठीक है, सातवां चीज़ है आपका क्रॉप डेंसिटी एंड जियोमेट्री, यानी कि सातवां जो टॉपिक है उसमें आपको क्रॉप डेंसिटी के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आप फसल घनत्व के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, तो आप लोग जल्दी से स्टार्ट कीजिए पढ़ना। ठीक है, आठवां चीज़ क्या है, ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन। आठवां टॉपिक आपका यही है, ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन। नवा चीज़ आपका है टिलेज डिफिनेशन एंड टाइप ऑफ टिलेज इंक्लूडिंग मिनिमम एंड नो टिलेज, यानी कि टिलेज की परिभाषा लिखिए और साथ साथ में क्या है टिलेज के प्रकार लिखिए, यानी कि प्राइमरी टिलेज एंड सेकेंडरी टिलेज। ठीक है, यहाँ पर लिखा है मिनिमम एंड नो टिलेज। नो टिलेज मतलब होता है जीरो टिलेज की बात यहाँ पर कर रहा है, राइट। यहाँ पर 10वां टॉपिक है टिल का डेफिनेशन लिखना है और कैरेक्टरिस्टिक मानी इसकी विशेषताएं लिखनी है। 11वां चीज़ आपका क्रॉप न्यूट्रिशन के बारे में आपको लिखना है। क्रॉप न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, ठीक है, फसल को किन किन आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, इस बारे में भी आपको लिखना है। बारहवां चीज़ आपका अपना है, ठीक है, न्यूट्रिशन मोबिलिटी इन प्लांट्स फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। ठीक है, ये भी आपको पढ़ना है। 13वां चीज़ है फंक्शन एंड एफिशिएंसी सिम्पटम ऑफ प्राइमरी न्यूट्रिएंट, यानी कि जो जो प्राइमरी पोषक तत्व हैं, ठीक है, उनके कार्य क्या हैं और उनकी कमी के लक्षण क्या हैं, इस बारे में आपको 13वें टॉपिक में पढ़ना है। 14वां चीज़ आपका माइनर्स टाइप न्यूट्रिएंट कंटेंट। ठीक है, यानी कि क्या होता है कि जो माइनर्स यानी कि जो उर्वरक होते हैं उनके प्रकारों को आपको लिखना है। 15वां चीज़ है ग्रीन माइनर्स, यानी कि कंपोस्ट के बारे में आपसे पूछ रहा है। ग्रीन माइनर्स और कंपोस्ट के बारे में आपसे पूछ रहा है। कि थोड़ा टॉपिक हट गया है इसलिए थोड़ा दिखा नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप 16वां चीज़ देख सकते हो। ठीक है, 16वां चीज़ आप देख सकते हो। और 17वां चीज़ है न्यूट्रिएंट्स यूज एफिशिएंसी, यानी कि न्यूट्रिएंट की जो यूज करने की क्षमता है क्या है, वो भी इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। ठीक है, 16वां टॉपिक आपका छूट गया था, फर्टिलाइजर आईएनएम है। ठीक है, अब 18वां जो है टॉपिक है, ठीक है, वो आपको पसंदीदा है। ठीक है, इरिगेशन के बारे में आपसे पूछेगा, सिंचाई के बारे में, उसकी परिभाषा क्या है, उसको ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। यहाँ की इरिगेशन डेवलपमेंट के बारे में पूछेगा, आपकी भारत में इरिगेशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ, राजस्थान में कैसे हुआ, इस सब के बारे में भी पूछेगा। 20वां टॉपिक आपका है सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट एंड थ्योरीज अबाउट सॉइल वाटर अवेलेबिलिटी, यानी कि सॉइल की जो भूमि में ठीक प्रतिशतता कितनी है, इसके बारे में भी पूछेगा। 21वां टॉपिक आपका क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग, यानी कि फसल की जल मांग क्या है और इसको अफेक्ट करने वाले कारकों को लिखना है। 22वां क्या है शेड्यूलिंग ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन कब कब करना है, इस बारे में 22वें टॉपिक पे आपको देखना है। ठीक है, 23वां चीज़ आपका है सरफेस मेथड ऑफ बॉर्डर, यानी कि जो सतही सिंचाई होती है उसकी सभी विधियों को लिखना है। जैसे आपका ठीक है एक आपका विधि होता है, ठीक है, सतही सिंचाई में आपका, ठीक है, आपको इसका बॉर्डर विधि लिखना है। साथ साथ में आपको, ठीक है, ड्रिप, ठीक है, बॉर्डर के साथ साथ में आपको, ठीक है, और भी विधियाँ लिखनी है। जैसे आपकी फरो मेथड भी इसी में आती है। ठीक है, फरो मेथड भी आपको यहाँ पर लिखना है। ओके,
यहाँ पे आपको लिखना है 24वां चीज़ में स्प्रिंकलर एंड ड्रिप इरीगेशन, देयर लेआउट, एडेप्टेबिलिटी एंड अदर थिंग्स। ठीक है, आपको देखना है कि जो बौछारी सिंचाई होती है और ड्रिप सिंचाई, इन सब के बारे में भी आपको पढ़ना है। ठीक है, 25वां चीज़ क्या है आपकी इरिगेशन एफिशिएंसी, सिंचाई क्षमता क्या होती है, इसमें कुछ सवाल होते हैं वो भी आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, आप लोग आसानी से कर सकते हो। 26वां चीज़ क्या है वाटर यूज एफिशिएंसी, यानी कि जो जल की यूज करने की क्षमता क्या है, यानी कि आप जितना पानी में देते हो और कितना यूज कर पाता है, 26वें टॉपिक में आपको पढ़ना है। 27वां चीज़ है वाटर इरिगेशन क्वालिटी। ठीक है, आप किस तरह से सिंचाई कर रहे हो, ठीक है, इरिगेशन में, वो भी इंपॉर्टेंट है। और 27वां टॉपिक है आपका। 28वां चीज़ है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉर एफिशिएंट यूज ऑफ पुअर क्वालिटी वाटर। ठीक है, ये भी आपका 28वां टॉपिक है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो 29वां टॉपिक है, ठीक है, ड्रेनेज के बारे में। आप लोग देख सकते हो ड्रेनेज के बारे में है। देखिए आपका जो टॉपिक है वो क्या है, जल निकास। ठीक है, जल निकास के बारे में आपसे पूछेगा। ठीक है, उसका परिभाषा पूछेगा, उसका लाभ पूछेगा, और उसके साथ साथ में उसकी विधियाँ पूछेगा, ड्रेनेज की विधियाँ लिखेगा। ठीक है, अब यहाँ से जो आपका 30वां टॉपिक है उसमें आपसे पूछेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप्स, यानी कि फसलों का क्या है वृद्धि के बारे में पूछेगा और उनके विकास के बारे में पूछेगा। ठीक है, उसके बाद जो आपकी 31वां टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि आपको ऐसे कारक के बारे में पूछेगा जो पौधे की वृद्धि को रोकते हैं। ठीक है, वृद्धि को जो रोकेंगे तो वही क्या कहलाएंगे, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग कारक। ठीक है, आपकी जो ठीक है, आपकी जो 32वां टॉपिक है प्लांट आइडियो टाइप्स है। ठीक है, आप इसको भी पढ़ लीजिएगा, बहुत सिंपल है, आपको थोड़ा सा मेहनत करना है। ठीक है, आप आसानी से कवर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपकी जो 33वां टॉपिक है क्रॉप रोटेशन है। ठीक है, इसको अपन फसल चक्र भी बोलते हैं। फसल चक्र आप इसको आसानी से कर सकते हो, आप एक बार पढ़े भी होगे। ठीक है, आपकी 11th एंड 12th के एग्जाम में, तो वो आपको आसानी से कवर हो जाएगा। बस बात रही इंग्लिश की, थोड़ा सा इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे आप लोग की सही हो जाएगी। ठीक है, 34वां चीज़ क्या है एडाप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप। ठीक है, और 35वां चीज़ आपका क्या है क्रॉप मैनेजमेंट। ठीक है, क्रॉप मैनेजमेंट के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद जो आपकी 36वां टॉपिक है आपको तो क्या है उसमें पढ़ना है हार्वेस्टिंग, यानी कि आपको फसलों की कटाई कैसे करनी है और थ्रेसिंग मतलब उनकी दवाएं कैसे करनी है, इस बारे में भी पढ़ना है। 37वां आपका टॉपिक है बीट की, यानी कि अब आता है खरपतवार। खरपतवार की परिभाषा लिखनी है। ठीक है, उनका हार्मफुल एंड बेनिफिशियल इफेक्ट, उनके खरपतवार का क्षेत्र पर हार्म क्या होता है और उनका लाभ क्या होता है, ये भी आपको पढ़ना है। और उन खरपतवारों का वर्गीकरण भी आपको पढ़ना है। 38वां चीज़ है इकोलॉजी ऑफ बीड्स, यानी कि बीज की पारिस्थितिकी के बारे में आपको पढ़ना है। 39वां टॉपिक आपको देखिए बीड रिप्रोडक्शन एंड सीड डिसमेंटेशन। ठीक है, ये भी आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब बीड वाले से क्वेश्चन जरूर आता है। 40वां चीज़ है आपका क्रॉप बीड कंपटीशन, यानी कि इसमें क्या होगा आपको देखना होगा कि ये जो क्रॉप होती है यानी कि फसल और ये जो बीड होता है खरपतवार, इनमें क्या होता है कंपटीशन होता है यार, कि कौन बढ़े। आपको पता ही होगा तो खरपतवार लग जाते हैं तो आपके खेत में वृद्धि होती है, नहीं हो पाती है, इसलिए इसमें इसी चीज़ के बारे में आपको पढ़ना है। ओके, अब यहाँ से आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, और इसमें एलिलोपैथी के बारे में भी पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एलिलोपैथी, थोड़ा छोटा चैप्टर है लेकिन आपको अच्छे नंबर दिला सकता है। 41वां टॉपिक आपका है कंसेप्ट ऑफ वीड प्रिवेंशन, यानी कि बीज को जो आपकी जो अ, बीज की अवधारणा क्या है। ठीक है, आपकी जो बीड है, अब बीड यानी कि आपकी जो खरपतवार है उसको कैसे रोकेंगे, उसको उसकी अवधारणा क्या है, और साथ साथ में इरेडिकेशन एंड बीड कंट्रोल, बीड को कंट्रोल कैसे करना है, राइट। 22वां आपका टॉपिक है, ठीक है, फिजिकल एंड कल्चरल मेथड्स ऑफ बीड कंट्रोल, यानी कि बीज को जो बीड है यानी कि आपकी जो आपकी जो खरपतवार है उसको आप फिजिकल एंड कल्चरल मेथड से कैसे रोकेंगे, इस बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, आपका 43वां चैप्टर क्या है, आपका 43वां चैप्टर है केमिकल एंड बायोलॉजिकल मेथड्स टू वीड कंट्रोल, यानी कि बीज को रोकने के लिए केमिकल और बायोलॉजिकल मेथड क्या है, केमिकल से कैसे रोकोगे, बायोलॉजिकल कैसे रोकोगे। ठीक है, उसके बाद 44वां टॉपिक है आपका इरीगेटेड वाटर मैनेजमेंट एट इंट्रोडक्शन, यानी कि इरीगेटेड बीड मैनेजमेंट है। ठीक है, सॉरी इंटीग्रेटेड, ठीक है, इंटीग्रेटेड बीड मैनेजमेंट है। ठीक है, एंड इंट्रोडक्शन, यानी कि सघन बीज प्रबंध सघन वीड प्रबंधन करना है आपको,
एंड इंट्रोडक्शन है इसके लिए, ठीक है। 45वां चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ हर्बिसाइड है, ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। 46वां आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बिसाइड, वो भी पढ़ सकते हो। 47वां आपका क्या है हार्बिडिकल सेलेक्टिविटी ऑफ रेजिस्टेंस, ये भी पढ़ सकते हो। 28वां एलोपैथी, जो कि पहले ही थोड़ा सा आया था, आप इसे आसानी से कर सकते हो। मैं आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने सिलेबस को जान सके और स्टडी कर सके। धन्यवाद।